कोर ब्लॉक और अखनूर ब्लॉक में जो हमारी कोई 12 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ कहते हैं लेडीज़ की, जिसमें पार्टिसिपेशन मेजर रही, 60 लेडीज़ उनके साथ जोड़कर जो हमारे ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इशरत और डिप्टी रजिस्ट्रार जम्मू जो तस्बीना, इन्होंने मिलकर एक विमेन के साथ जुड़कर औरत के साथ जुड़ रही है। आप देख रहे टेलरिंग यूनिट्स बनाने का एक प्रोसेस शुरू किया है और बहुत खुशी है कि आर्मी हमारे साथ जुड़ी है इसमें और साथ में सपोर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ गिविंग अस टेलरिंग मशीन्स। और ये जो टेलरिंग यूनिट्स जो इस्टेब्लिश होंगी, जिसमें हर लेडी को दिया गया है, 60 लेडी जुड़ी हैं तो हर लेडी को एक टेलरिंग यूनिट दिया गया है और वो सिलाई काम करती ही हैं, जैसे से काम करती जाएंगी। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी बना रखा है सुपर बाज़ार के फॉर्म में, जहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स जो है वो बेच भी सकती हैं। और डिज़ाइनिंग के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि इनको डिज़ाइनर्स भी दी जाए, ताकि जो आज के जो ट्रेंड्स बच्चे पसंद करते हैं, लड़कियां पसंद करती हैं या लड़के पसंद करते हैं, उसको ये लेकर चले और अपना एक अच्छा रोज़गार बना सकें। मैम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव चल रहा है, क्या कुछ स्पेशल उसको लेकर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में कर रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन जो 2025 में जो डिक्लेयर किया, यूएन ने डिक्लेयर किया, उसमें बहुत सारी मल्टीट्यूड ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं हमारी, जिसमें से एक एक्टिविटी जैसे आपने देखा है, क्योंकि विमेन कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाना है और उसमें ये एक एक्टिविटी है। पिछले 15 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक टेलरिंग क्लोथिंग स्टोर जो सैनिक कॉलोनी में बनाया है, वहाँ पर भी वो भी कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स के अंदर ही था, जहाँ पे सैनिक कॉलोनी का जो हाउसिंग सोसाइटी है उन्होंने अपना एक स्पेस दिया इन लेडीज़ को अपना काम करने के लिए। तो मेन जो विजन है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स मीन्स हर सोसाइटी एक दूसरे के साथ जुड़े। यहाँ पर भी एक CMS है, सेंट्रल मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, हम उनके साथ भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने साथ जो पैक्स, क्योंकि CMS की अपनी एक आइडेंटिटी सिर्फ पैक्स की वजह से है। अगर वो सोचे कि वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो वो गलत धारणा है। उनकी आइडेंटिटी पैक्स से बनती है, उनको पैक्स को प्रमोट करना है और उसके साथ साथ अपना प्रमोशन भी होगा। उसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स को हम पैक्स बनाने जा रहे हैं, मैन्युअली नहीं होगा, सब कुछ कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड फॉर्म में होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी आ सके। ये चीज़ें हो रही हैं और इसमें मुझे बता के बहुत खुशी है कि आज की डेट में J&K नंबर 1 पे डे एंड पे चल रहा है पैक्स की कंप्यूटराइजेशन में। उसके साथ रजिस्टर ऑफिस की भी कंप्यूटराइजेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है हम लोगों को बना के दी हैं, जिसके तहत जो पैक्स हैं वो मल्टीपर्पज़ आज की डेट में बन चुकी है। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर एंड लाइड सेक्टर्स में काम करती थी, आज मल्टीपर्पज़ हो चुकी हैं। आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी सोचिए और उसमें वो काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी इनिशिएटिव्स हो जा रहे हैं, बहुत सारे आपको टारगेट्स दिए गए हैं, वो हम उसके टारगेट के हिसाब से, मिनिस्ट्री के हिसाब से चल रहे हैं। CMS की बात करिए, अखनूर में CMS लगभग सबसे पुरानी यहाँ की सोसाइटी है। वुमेन कोऑपरेटिव्स की बात करें या मिल्क प्रोड्यूसिंग की बात करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी अखनूर की बात करते हैं तो लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। इनकी फंक्शनिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का जो मैं कह सकता हूँ कि एक किस्म से मिसयूज़ हो रहा है, और दूसरा जो काम असल में इन लोगों को मार्केटिंग और किसानों के लिए करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो पिछले समय से नदारद नजर आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक ही CMS की बात नहीं है, ये जितने भी J&K में CMS है उसके लिए एक SOPs गाइडलाइंस हम बना रहे हैं कि किस तरह से उनको काम करना है। फिर से जो मेन उनका जो मैंडेट था एक CMS का बनाने का, कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बनेगी तो उसको प्राइमरी सोसाइटीज़ को साथ में जोड़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी शुरू में कहा कि उसकी एंटिटी ही पैक्स की वजह से, अगर वो पैक्स को अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नहीं है। उसके लिए हम SOPs डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि उनके लिए एक फ्लो हो, पैक्स को भी पता चले कि हम इस सोसाइटी के मेंबर हैं, हमारा शेयर होल्डर है, तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ में जोड़ना है। जिन लोगों को लंबे समय से इसकी प्रॉपर्टीज़ लैंड की गई हैं, काफ़ी लोग डिफॉल्टर्स हो चुके हैं, लंबे समय से उन लोगों ने पैसा नहीं भरा, लेकिन अभी भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उन लोगों के पास हैं। कोऑपरेटिव की बात करें, रिसेंटली बाजार के अंदर हमारे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी JK बैंक की है जो खाली पड़ी हुई है, तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पे वर्क कर रहे हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड शॉर्टली इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे, इस प्रोसेस को रैशनलाइज करेंगे, स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा जल्दी।